रिसेंटली मैंने द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर नामक एक मूवी देखी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब इस मूवी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मूवी आपको हो सके तो थिएटर में ही देखनी चाहिए, क्योंकि हॉरर मूवीज का असली मजा जंप स्केयर्स में ही आता है। अब मूवी की कहानी की बात करूं तो मूवी काफ़ी सिंपल सी है। आप चाहे तो इसे थिएटर में देख सकते हैं, वरना मेरी एक्सप्लेनेशन तो है ही। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जहां हमें एक फोटोग्राफर कपल दिखाया जाता है जिसमें वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब वहां के लोकल लोग एक रिचुअल करते हैं जिसमें वो उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। अब सडनली एक दिन भूकंप आता है जिसमें उस लेडी की जान चली जाती है, पर वो बच्ची जिसने अभी जन्म लिया था वो बच जाती है। अब आगे हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें वो बच्ची बड़ी हो गई थी, जिसका नाम एंजेला था। अब यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि एंजेला और उसके पिता का रिश्ता बहुत ज्यादा फ्रेंडली था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। अब एक दिन एंजेला को अपनी माँ का एक स्कार्फ मिलता है जिसे लेकर वो स्कूल चली जाती है, जहाँ उसके पिता उस स्कार्फ को पहचान लेते हैं और उससे वापस ले लेते हैं, ये कहकर कि ये स्कार्फ उसकी माँ का था और ये बहुत ही प्रेशियस है। अब स्कूल में एंजेला कैथरीन से मिलती है, जहाँ ये दोनों पास के जंगल में जाती है, जहाँ ये लोग एक तरह का रिचुअल करती है जिससे कि आत्माओं से बात की जा सके। असल में एंजेला अपनी मरी हुई माँ से बात करना चाहती थी। अब ये लोग एक पेंडुलम वगैरह लेके वहाँ कैंडल वगैरह जला के एक तरह का रिचुअल करते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ विक्टर घर पहुँचता है और देखता है कि अभी तक एंजेला स्कूल से वापस नहीं आई थी। अब विक्टर एंजेला की फ्रेंड कैथरीन के घर कॉल करता है और तब उसे पता चलता है कि कैथरीन भी गायब थी। अब कैथरीन के पिता टोनी और माँ मिरेंडा विक्टर के साथ बच्चियों को जंगल में ढूंढने निकल जाते हैं। तब इन लोगों को दोनों बच्चियों का कुछ सामान मिलता है। अब ये सामान देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और अब ये लोग पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। सामान मिलने से उन्हें लग रहा था कि शायद उनके बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। तब शहर से 30 मील दूर एक फार्म में दोनों बच्चियां एक फार्मर को मिलती है। अब यहाँ पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करके उन बच्चियों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और अब तक इन बच्चियों के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इनका कहना था कि वो कुछ ही घंटों के लिए गायब हुई थी, जबकि असल में 3 दिन हो चुके थे। अब डॉक्टर इनके सारे मेडिकल चेकअप्स करते हैं और बताते हैं कि इन पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती वगैरह नहीं हुई थी और ये लोग पूरी तरीके से ठीक थी। बस इनके पैर जख्मी थे, मे बी बिकॉज कि ये दोनों 30 मील पैदल चली थी। अब यहाँ हम इन दोनों बच्चियों के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, जो कि पूरी तरीके से बदल चुका था। अब आगे ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब विक्टर के पूछने पर एंजेला बताती है कि वो अपनी मरी माँ से बात करना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने पेंडुलम से एक रिचुअल किया और उसी रिचुअल के लिए उसे अपनी माँ का स्कार्फ चाहिए था ताकि वो उनसे कनेक्ट कर सके, पर विक्टर ने वो स्कार्फ उससे ले लिया था। अब एंजेला बताती है कि उन लोगों ने रिचुअल स्टार्ट किया, देन उसके बाद क्या हुआ ये उसे कुछ याद नहीं। अब आगे विक्टर नोटिस करता है कि एंजेला का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया था, जैसे कि स्ट्रेंज तरीके से लाइट ऑन ऑफ करना, बेड पर सुसु कर देना वगैरह वगैरह। अब इसी सब में एक दिन एंजेला विक्टर पर हमला कर देती है और कहती है कि उसे उसकी माँ चाहिए। अब इन सब कंडीशंस को देखकर विक्टर एंजेला को फिर से हॉस्पिटलाइज करता है। वही सेम हाल कैथरीन का भी था, वो भी कुछ ऐसे ही बिहेव कर रही थी और एक दिन चर्च के गैदरिंग में स्ट्रेंजली चलकर आती है और द बॉडी एंड द ब्लड इस लाइन को क्रीपी वे में एग्रेसिवली बार बार दोहरा रही थी। अब आगे कैथरीन की माँ मिरांडा को लग रहा था कि ये सब डेमोनिक पोजेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ठीक जीसस की तरह ये दोनों लड़कियां हेल से 3 दिन रहकर हेल से वापस आई थी और इसी वजह से इन दोनों लड़कियों के पैर भी जख्मी थे। अब एक रात नर्स एन एंजेला का ख्याल रख रही थी, तभी एंजेला उसे सिस्टर मेरी जेवियर नाम से बुलाती है और डेमोनिक वे में हंसकर उसके पास्ट की कुछ चीजें बताती है। अब आगे नर्स एन विक्टर से मिलने आती है, जो उसे एंजेला के पोजेशन के बारे में बताती है। अब वो उसे क्रिस मैकेनेल के बारे में बताती है, जो कि विक्टर की मदद कर सकती थी। अब मैं यहाँ बता दूं, क्रिस मैकेनेल की कहानी 1973 के एग्जॉर्सिस्ट मूवी में दिखाई गई है। अब विक्टर इन सब बातों पर बिलीव करने के लिए मना कर देता है। तब सिस्टर एन उसे बताती है कि वो पहले एक नन बनने वाली थी, लेकिन एक रिलेशनशिप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तब उन्होंने अपना एबॉर्शन करवा के अपना नाम चेंज कर लिया और ये सब बातें सिर्फ नर्स एन जानती थी, पर ये सब बातें एंजेला ने उस दिन सिस्टर एन को बताई थी।
अब आगे विक्टर क्रिस मैकेनेल की बुक पढ़ता है और उससे मिलने उसके घर चला जाता है। तब क्रिस उसे पजेशन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसकी बेटी रीगन भी पजेस हुई थी, जिस पर उन्होंने एक बुक लिखी जो कि बेस्ट सेलर हो गई थी। अब बुक में लिखकर रीगन की स्टोरी पब्लिक करने की वजह से रीगन नाराज हो गई थी और घर छोड़कर चली गई थी। अब आगे क्रिस और विक्टर एंजेला से मिलने जाते हैं। तब एंजेला क्रिस को पहचान लेती है एंड इट मीन्स कि एंजेला के शरीर में जो डीमन था वो वही पजेसु था जिसने 1973 में क्रिस की बेटी को भी पजेस किया था। अब आगे ये दोनों कैथरीन से मिलने उसके घर पहुंचते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि कैथरीन के हाल भी कुछ इसी तरह के थे और इसी वजह से कैथरीन के माता पिता दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वो दोनों बस रो रहे थे और भगवान से प्रे कर रहे थे। अब यहाँ क्रिस कैथरीन से बात करने जाती है। तब पूरी तरीके से पजेस कैथरीन क्रिस को बोलती है कि उसकी बेटी जो घर छोड़कर चली गई थी वो अब मर चुकी है। अब क्रिस कैथरीन की इन बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी कैथरीन बोलती है कि तुम कभी अपनी बेटी को देख नहीं पाओगी और ऐसे बोलकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देती है। तभी वहाँ विक्टर आता है और क्रिस को वहाँ से निकालता है। अब आगे फादर मैडॉक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि चर्च से कैथरीन और एंजेला के एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन चर्च उन्हें परमिशन देने के लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर क्रिस से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां क्रिस उसे मोटिवेट करती है और अब विक्टर डिसाइड कर लेता है कि वो आज रात इन दोनों लड़कियों का एक्सोर्सिज्म करेगा। अब एक्सोर्सिज्म के लिए सब लोग तैयार थे, जिसमें कि टोनी मिरिंडा जो कि कैथरीन के माता पिता थे, नर्स एन, विक्टर, एक फादर और बी हाइव जो कि एक अफ्रीकन स्पिरिचुअल हीलर थी, ये सब शामिल थे। अब परमिशन ना मिलने पर फादर मैडॉक्स एक्सोर्सिज्म के लिए मना करते हैं। तब सिस्टर एन ये जिम्मा उठाती है कि वो एक्सोर्सिज्म करेगी। अब ये सब लोग बिना फादर मैडॉक्स के ही एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें घर में आने पर इन्हें बहुत तेज गंदी बदबू आती है और यहाँ स्ट्रेंजली इन दोनों लड़कियों की हार्ट बीट एक ही रिदम में बीट कर रही थी। अब सिस्टर एन बाइबल की चैंटिंग शुरू करती है। तब पूरा घर हिलने डुलने लगता है और ये दोनों लड़कियां अजीबोगरीब बातें करने लगती है, जिसमें बेसिकली वो लोगों की पास्ट की हिडन गलतियां सबके सामने ला रही थी। अब आगे विक्टर अपने घर के ईस्ट में पानी फेंकने जाता है। तब उसे वहाँ फादर मैडॉक्स मिलते हैं और अब फादर मैडॉक्स भी इस एक्सोर्सिज्म में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ फादर मैडॉक्स गलती से इन लड़कियों को टच कर देता है, जबकि बी हाइव ने सबको इन लड़कियों को टच करने के लिए मना किया था। अब टच करने से फादर मैडॉक्स पर शैतान हावी हो जाता है एंड देन उनकी गर्दन 180 डिग्री मोड़कर उन्हें मार देता है। अब आगे शैतान इन लोगों को बोलता है कि वो लोग इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे, जबकि दूसरी को वो अपने साथ नर्क ले जाएगा। अब यहाँ इन दोनों बच्चियों को बचाने के लिए कोई भी किसी एक लड़की का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी कैथरीन के पिता टोनी का इमोशनल ब्रेकआउट हो जाता है और वो उसका नाम ले लेता है। अब यहाँ कैथरीन का नाम लेने की वजह से शैतान एंजेला पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। अब एंजेला अपने पिता पर हमला करती है और हवा में लेविटेट करने लगती है एंड देन उसे खून की उल्टी होती है और तब वो नीचे गिरती है और अब उसके हार्ट बीट की लाइन पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है, विच मीन्स कि वो अब मर गई थी। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन ठीक हो जाती है, जिससे उसके माता पिता उसे गले लगाकर रो रहे थे। तभी कैथरीन को एक विजन आता है, जिसमें उसे शैतान दिखता है और बोलता है कि आई चूज यू। असल में शैतान इनके साथ खेल खेल रहा था, जिसका ये लोग नाम लेते वो उसे ना ले जाकर दूसरे को ले जाता। अब कैथरीन एकदम से पजेस होकर दूसरे ही पल मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंजेला जिंदा हो जाती है, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक थी। अब यहीं सीन कट हो जाता है। अब आगे कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां एंजेला पूरी तरीके से ठीक थी और अपने फादर के साथ वो खुशी से रह रही थी। वहीं कैथरीन के पेरेंट्स कैथरीन के डेथ की वजह से दुखी थे। अब आगे हमें क्रिस को दिखाया जाता है, जिससे मिलने उसकी बेटी रीगन आती है, जिसने कुछ साल पहले घर छोड़ दिया था। और अब यहीं मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की कहानी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।